हो कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी से जेन्युइनली बात करते हो, फुल एफर्ट डालते हो? अरे यार मैं बोल क्यों नहीं पा रहा। कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी से जेन्युइनली बात करते हो, फुल एफर्ट्स करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, उसकी टाइम पे रिप्लाई देते हो, उसकी परवाह भी करते हो? अब इतना सब कुछ करने के बाद तुम्हें लगता है बस अब क्या दिक्कत है, और एक दिन तुम्हें पता चलता है कि वो किसी और में इंटरेस्टेड है। और ये चीज भी तुमने जरूर देखी होगी कि जो लड़का सबके लिए सब कुछ करता है वही सबसे ज्यादा इग्नोर होता है। और यही तुमने जो रेड फ्लैग लौंडे देखे होंगे कि लड़कियां उनके पीछे पागल होती हैं। क्यों? क्या लड़कियों को अच्छे लड़के पसंद नहीं होते, या तुम्हें पता ही नहीं है कि एक्चुअली लड़की को चाहिए क्या और उसे कंट्रोल में किया कैसे जाता है? देखो, मैं यहाँ पर टाइम पास करने के लिए वीडियो नहीं बनाता। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने 20s में अपना बेस्ट वर्जन बन सको, और उसके लिए जो साइकोलॉजिकल गेम चल रहा है उसमें तुम्हें मास्टर बनना पड़ेगा। और आज मैं तुम्हें ऐसी ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो मेरे अलावा तुम्हें और कोई नहीं बताएगा। रेट साइकोलॉजी। सोचो, तुम किसी लड़की से मिलते हो, तुम उसकी रिस्पेक्ट करते हो, उसकी परवाह करते हो, वो जो बोलती है उसे तुम ला के देते हो, और ये सब करने के बाद तुम्हें लगता है अब तो ये मुझसे इम्प्रेस हो ही गई होगी। और यहीं दूसरी तरफ एक बंदा जो अनप्रिडिक्टेबल है, वो कभी पास जाता है, कभी बात करता है, कभी नहीं करता। वो एक्चुअली अपने मूड के अकॉर्डिंग चलता है कि जो उस बंदे का मन करता है वो करता है। और उसके बाद तुम्हें पता चलता है कि उस लड़की ने तुम्हें फ्रेंड जोन कर दिया है, और वो उस लड़के के बारे में जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड होती है। वो इन दी एंड उससे अट्रैक्ट फील कर रही होती है, तुम में कोई बात नहीं होती। और अगर तुम भी यहाँ पे मेरी तरह कंफ्यूज हो रहे हो कि भाई मैंने क्या गलती कर दी, तो ये वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें किसी ने एक गेम कभी सिखाया ही नहीं। सिंपल बात समझ, जो बंदा समझ आ जाता है ना वो इंटरेस्टेड नहीं लगता, और जो बंदा समझ नहीं आता ना वो दिमाग में अटक सा जाता है। जब तू सामने वाले के लिए हमेशा सेम बिहेव करेगा तो लोग तुम्हारे लिए जो नया फील करना होता है ना वो नया फील करना बंद कर देते हैं। पर यही जो बंदा अनप्रिडिक्टेबल होता है, अपना ब्रेन उसे सॉल्व करने लगता है कि इसके पीछे मिस्ट्री क्या है, जैसे कोई पजल कि जिसका आंसर मिल ही नहीं रहा है। और जहाँ इंसान सॉल्व करना स्टार्ट कर देता है ना, वहीं से अट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है। और ऑनेस्टली मैं चाहता हूँ कि तुम ये चीजें समझो, क्योंकि ये कोई छोटी चीजें नहीं है। यही चीजें डिसाइड करती हैं कि तुम ऑप्शन बनोगे या ऑब्सेशन। सच बता, तुम कब तक ब्लेम करोगे कि मेरे पास लुक्स नहीं है, मेरा लक अच्छा नहीं है, या ये लड़कियां ही खराब हैं? कभी सोचा है कि प्रॉब्लम किस में है? तुम्हें लगता है कि सारी चीजें तुम्हारे हिसाब से चलेंगी। इंडियन तुम्हारे हिसाब से कुछ नहीं चलने वाला यहाँ पे। तुम्हें समझना पड़ेगा कि एक्चुअली चल क्या रहा है। अट्रैक्शन कोई लॉजिकल नहीं होता, वो एक केमिकल प्रोसेस होती है। जब चीजें अनसर्टेन लगती है ना, इसलिए जो चीजें थोड़ी कंफ्यूजिंग सी होती हैं उसके अराउंड ब्रेन थोड़ा अट्रैक्टिव फील करता है कि हाँ, इसे जान के देखते हैं कि एक्चुअली इसके अंदर है क्या। और यही तुझे लगता है कि मैं सारी चीजें क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा तो सब क्लियरली हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता कि तुम जहाँ पे जाना क्लियर हो जाते हो ना, वहाँ पे सारी एक्साइटमेंट खत्म हो जाती हैं। और ब्रो, मैं नहीं चाहता कि तू लाइफ भर ये मिस्टेक रिपीट करे, इसलिए ध्यान से समझ। तू जितना इजीली मिल जाता है ना, उतना ही इजीली टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है। लोग इग्नोर इसलिए नहीं करते कि तू बुरा है, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि तू हमेशा अवेलेबल रहता है। सिंपल रूल समझ, जो चीज थोड़ी मुश्किल से मिलती है ना उसकी थोड़ी ज्यादा वैल्यू होती है, और जो बिना एफर्ट्स के मिल जाती है उसकी आदत पड़ जाती है। बट वो इम्पोर्टेंट नहीं होती तुम्हारे लिए कुछ, कि अभी तुम्हारे पास 15,000 का मोबाइल है, यही तुम्हारे पास 1 लाख का मोबाइल आ जाए जिसके लिए तूने खून पसीना एक किया, तो इंडियन वैल्यू किस मोबाइल की ज्यादा रहेगी, तेरे 15,000 की या फिर 1 लाख की? भाई 1 लाख की ना, क्योंकि उसके लिए तूने मेहनत करी है। कि तुझे आदत है 15,000 के मोबाइल की, पर जैसे तुझे 1 लाख का मोबाइल मिलेगा तू हर स्विच कर लेगा। तो ये चीज तुझे यहाँ पे समझनी पड़ेगी कि तू किसी का ऑप्शन नहीं है, तू प्रायोरिटी है यहाँ पे। लोग तुम्हें याद नहीं रखते तुमने क्या बोला है, लोग याद ये रखते हैं कि तुम उन्हें फील कैसे करवाते हो। कि तुमने देखा होगा कि कुछ लोग मिलते हैं तो ठीक सा लगता है, बस हाँ ये है तो ठीक है बस। और यही कुछ लोग होते हैं जो कि मिलते हैं तो एक अलग ही एनर्जी सी फील होती है कि हाँ यार, इससे मिलके कुछ अलग ही स्पार्क सा फील होता है। और यही वे लोग होते हैं ना, वो तुम्हारे दिमाग से निकल ही नहीं पाते, क्योंकि उनमें कुछ अलग ही तरीके की वाइब होती है। वो तुमसे वर्ड एक्सचेंज नहीं कर रहे होते, वो तुमसे एक एनर्जी एक्सचेंज कर रहे होते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो इम्पैक्ट है ना वो वर्ड्स का नहीं है, वो फीलिंग का है। तुमने देखा होगा कि जो सेफ लोग होते हैं वो कंफर्ट देते हैं, और बट थोड़ा टाइम बाद चले जाते हैं। और ये जो डेंजरस लोग होते हैं ना, वो एक इमोशन सा क्रिएट करते हैं और अपनी एक अलग ही छाप छोड़ के चले आते हैं। और मैं चाहता हूँ कि तू सिर्फ अच्छा ना लगे, कि तू उनके दिल पे एक छाप छोड़ के जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात सुने, यहाँ पे डेंजरस बनने का मतलब ये नहीं है कि तू टॉक्सिक बन जा, किसी की वैल्यू ना करे, कि भाड़ में जाए, कोई बुलाए मैं तब भी नहीं आऊंगा। रियल गेम क्या है, अपने इमोशंस को कंट्रोल कर, अपनी एनर्जी को डायरेक्शन दे, और एक ऐसा इंसान बन जो कि सेंटर में खड़े होकर सारी चीजें देख पा रहा हो
और अपने अकॉर्डिंग तू सारी चीजें ढाल पा रहा हो। और ये चीज मैं तुम्हें यहाँ पे सिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, बिना किसी बकवास के, कि एक्चुअल साइकोलॉजी है क्या। कि नाइस होने में प्रॉब्लम नहीं है, अपनी वैल्यू भूल जाने में प्रॉब्लम है। कि सेफ होना प्रॉब्लम नहीं है, प्रेडिक्टेबल हो जाना प्रॉब्लम है। और अगर तू यहाँ तक रुक गया है ना, तो तू कोई बाकी लोग जैसा नहीं है कि ज्यादातर लोग सिर्फ देखते हैं। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करा कि हाँ एक्चुअली गेम है क्या। और ऑनेस्टली मुझे बस यही लोग चाहिए जो मेरे चैनल पे बने रहे, कि जो अपनी लाइफ को लेके सीरियस है, जो चेंज करना चाहते हैं इसे, जो एक एवरेज बन के नहीं अपनी वैल्यू कराना चाहते हैं हर जगह जाके। और अगर तुम भी अपना बेस्ट पर्सन बनना चाहते हो तो ये चैनल सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि यहाँ पे मैं कोई फेक मोटिवेशन देने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें जो रियल साइकोलॉजी वाला गेम है उसे एक्सप्लेन करने आया हूँ। क्योंकि 20s तुम्हारा क्रूशियल टाइम है। अगर तुम इसमें अपना बेस्ट पर्सन नहीं बनोगे तो सारी चीजें खराब हो जाएंगी। क्योंकि तुम्हारे 20s को चेंज करने से मुझे फ़र्क पड़ता है। और इस चैनल पे तुम्हें इसी तरीके का कंटेंट देखने को मिलेगा जिससे तुम अपने 20s को चेंज कर सकते हो। यहाँ पे तुम्हें कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी और अपने 20s में तुम्हें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ऐसी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। सो ऐसी चीज़ों के लिए बस तुम्हें कुछ नहीं करना, ये सब्सक्राइब करना है। बाकी तुम्हारी ज़िंदगी को चेंज करने की जिम्मेदारी मेरी, क्योंकि तुम्हारे 20s को चेंज करने से मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।